आज 5 राज्यों में वोटों की गिनती का दिन है और मतों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में अब से करीब मान लीजिए 1 घंटे के बाद स्ट्रांग रूम्स के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाली जाएंगी और फिर वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले हमेशा की तरह पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी और उसके बाद फिर ईवीएम्स की मशीनों की सील खोली जाएगी। वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद रुझान भी आने लगेंगे जो आपको इंडिया टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसमें सबसे नीचे आपको पश्चिम बंगाल के नंबर्स नजर आएंगे। टीवी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में आप असम के रुझान देख पाएंगे। स्क्रीन के बाईं तरफ केरल और तमिलनाडु के आंकड़े आप देखेंगे और दाहिनी तरफ हॉट सीट्स के वीआईपी कैंडिडेट्स के बारे में आपको अपडेट मिलेगा। और 8 बजे के बाद यहां पर नंबर्स फ्लैश बड़ी तेजी से होंगे और उम्मीद कीजिए कि दोपहर 12 बजते सभी राज्यों की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। खास तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर जिसको लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता और रुचि दर्शकों के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। अजीत द्विवेदी जी आ गए हैं स्टूडियो में, जी बहुत स्वागत है आपका। उन सबके एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आप सब देखते रहे हैं, सब आपको मालूम है उनका क्या कहना है। लेकिन अब 8 बजे के बाद जब ये नंबर्स आते हैं तो फिर देखेंगे कि हम सब में से किसका आंकलन सही ठहरता है, कौन चूकता है। ये बातें थोड़ी देर में होंगी। टी राघवन और देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं, मीनाक्षी हमारे साथ बनी में लगातार। अब देखिए जितने भी अभी तक के आंकड़े थे जिन पर हमारा कैलकुलेशन था वो सब एग्जिट पोल का आंकड़ा था। अब आज जो एग्जैक्ट है नतीजा वो आपके सामने होने जा रहा है। इसलिए प्रदीप जी आप लगातार ये कहते रहे हैं 4 मई का दिन होगा, ममता बनर्जी की विदाई तय आपको नजर आ रही है। आज आप क्या कहेंगे? आज नतीजों का दिन है। आज भी उसी पर कायम है कोई परिवर्तन नहीं है। वही अभी सौरभ जी से बात हो रही थी, हमने कहा परिवर्तन बंगाल में हो रहा है। हम लोगों के पैनल में शायद ही कोई जो है जिसने स्टैंड लिया है जो उससे बदलेगा। और अब तो एग्जिट पोल की बात कीजिए, लोगों की वो जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, भद्रलोक के, वो एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, परिवर्तन। अब सवाल ये है कि कितना बड़ा। केवल बात सीटों की है। मेरा मानना है, मतलब मेरा क्या मानना है, वास्तविकता है कि 148 पर परिवर्तन हो जाएगा। 148 सीटें बीजेपी को मिलेंगी तो सरकार बदल जाएगी, उसके ऊपर जितनी भी मिले। लेकिन 148 जो है वो थ्रेशोल्ड है सीट के लिहाज से। वहाँ बीजेपी एक बार पहुंची तो फिर जो है ममता बनर्जी की विदाई में कोई शक नहीं रहेगा। 148 मिनिमम आ रही है बीजेपी को, ये आपको लगता है? बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन 148 से ही परिवर्तन हो जाएगा। तो उसके बाद तो फिर एकेडमिक डिस्कशन का सत्ता तो 148 पर ही बदल जाएगी। और आज ये चुनाव के नतीजे क्या सरप्राइज देते हैं वो तो हमको वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जो एक बड़ा सरप्राइज और हमने आपके लिए आज रखा है वो अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। रजत जी की मैं बात कर रहा हूं। रजत जी काफी दिनों से आपसे टीवी से खबरों की दुनिया से तो वो कभी दूर नहीं होते, लेकिन स्क्रीन से दूर जरूर थे। और अब वो थोड़ी देर में स्टूडियो में आने वाले हैं। उनसे पूछेंगे खास तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर के जितनी रुचि और उत्सुकता लोगों में है। पश्चिम बंगाल का ये इलेक्शन इतनी कीनली कॉन्टेस्ट किया गया है, बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस और लेफ्ट की बात करने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी ने जिस शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ा, कौन बाजी मार सकता है, किसने अच्छा चुनाव लड़ा, किसकी स्ट्रैटेजी बेहतर दिखाई दी। ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या वाकई में कुछ डिफेंसिव साउंड कर रही हैं, दिख रही हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज में अब वो जोश नहीं दिखाई दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैंपेन को चलाया, खासतौर पर अमित शाह की लीडरशिप में, उसमें पार्टी कैसा करती हुई दिखाई दे रही है, ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। तमिलनाडु में बहुत दिलचस्प इलेक्शन हो रहा है, एक्स फैक्टर विजय बने हुए हैं। कांग्रेस को अगर किसी एक राज्य में वापसी की उम्मीद है तो वो केरल है, लेकिन क्या यूडीएफ वहां पर पर्याप्त नंबर ला पाएगी? असम में जो एक तरफा चुनाव अभी तक लग रहा है कि हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी नंबर्स जब आते हैं तो वहां कुछ सरप्राइज देगी? पुडुचेरी में जो इंकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है रंगास्वामी, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये सारे सवाल हैं और ये जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 8 बजे से, जब ये वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और फिर आपको मैं बता दूं, रजत जी किसी भी वक्त स्टूडियो में आ सकते हैं। एक बार अजीत जी का एनालिसिस हो जाए। वैसे तो हम में से कोई भी इन 5 राज्यों का नहीं है आप, लेकिन किस राज्य में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, हम लोगों के वो तो जैक ऑफ ऑल थिंग्स वाली बात है। पत्रकार हैं या एक राजनीतिक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते सब पर नजर रखते ही हैं 5 राज्यों पर। तो 5 राज्यों में दिलचस्पी थी और वो उसके सबके अलग अलग कारण थे। 5 राज्यों में दिलचस्पी रखने के अलग अलग कारण थे।
लेकिन पश्चिम बंगाल सबकी दिलचस्पी का केंद्र है, मरकज है, वहाँ हम सब लोग ज़्यादा कीनली उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल की लड़ाई हम लोग जिस तरह से लगातार चर्चा करते रहे हैं, वो ऐसा हमारा अपना मानना है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ममता बनर्जी बहुत उसी अंदाज में लड़ी जिस अंदाज में वो लड़ती आई हैं, और 3 बार जीती हैं जिस अंदाज में, इस बार भी उसी अंदाज में लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है उसको मैच करने की, पिछली बार भी कोशिश की थी। अब वो जो परिवर्तन या बदलाव की बात है वो इस पर निर्भर करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो उसका वोट आधार है, उसके अंदर उस बदलाव को लेकर के जो भावना है वो कितनी तीव्र है और कितनी तीव्रता के साथ जाकर के उसने मतदान किया है, क्या किस इंटेंसिटी के साथ वोट किया है जाकर के। अभी तक की स्थिति ऐसी रही है, हमारा जो मानना है, हम जाकर के देख के भी आए वहाँ, पॉलिटिकली इलेक्टोरल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से ममता बनर्जी ज़्यादा बेस्ट इक्विप्ड थे। अच्छा, हाँ, बेहतर आपको पोजीशन में थी। आप गए, आपको वहां ग्राउंड से ऐसा लगा? मार्च के महीने में, और हमने जो असम में जिस तरह से लोग खुल करके बोल रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे और उन्होंने ऐसा काम किया, इतना अच्छा काम किया और वो उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, उनके काम की ज़्यादा चर्चा थी, जबकि उनके बयान दूसरे तरह के थे, काम की ज़्यादा चर्चा थी। वैसे ममता बनर्जी को लेकर के भी वहाँ एक ऐसा हमको फटीक दिखी, थोड़ी ऐसी कोई नाराजगी, ऐसा कोई एंगर नहीं दिखा कि एकदम पलट देना। नाराजगी से ज्यादा फटीक, अगर एक सेक्शन में कुछ बना। हाँ। तो मैं जरा आलोक जी का कमेंट ले लूं, क्योंकि फिर एक बार रेलगाड़ी दौड़ेगी तो सर फिर हम भी कितनी चढ़ पाएंगे, कितनी उतर पाएंगे, कह नहीं सकते। इंपॉर्टेंट इलेक्शन है सर, मतलब इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहते हैं, साल में 1 बार 2 बार भी होते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त लोगों में क्रेज है इस बार नंबर जानने का। देखिए, निश्चित रूप से है, और खास करके आपका और रजत जी को, आपने आप कहा ना रजत जी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो इसलिए ये कहना चाहिए कि जो ज़मीनी लोग हैं, इंडिया टीवी यदि ज़मीनी जो काम किया है, मेरे हिसाब से बंगाल पर और सबसे ज़्यादा केरल पर भी मेरी निगाह है। देखिए, नया इतिहास तो बंगाल में, मुझे भारत के इतिहास को, बल्कि यदि वैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिस चाहे आप हिंदुत्व कहें या नेशनलिज्म कहें, कंजर्वेटिव्स कहें, जहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्टों का राज रहा, वहाँ पर जिस ढंग से उभर करके यदि आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, एक नया अध्याय होगा। केरल में यदि कम्युनिस्ट खत्म हो जाए इस बार, जो 8 बार सत्ता में आए हैं, केवल 59 में उनको हटाया गया था, डिसमिस किया गया था कांग्रेस द्वारा ही, यदि वहाँ कांग्रेस कम्युनिस्ट खत्म हो जाएगी तो एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा।